जय बाबा रिसा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो के अंदर। बाबा रामदेव जी की पैदल यात्रा और बाबा के भक्त जो कि पैदल जा रहे हैं और कई सारे लोग जो कि पैदल पहुंच चुके हैं, कई सारे लोग आधे तक पहुंच चुके हैं और यात्री कई सारे दर्शन करके वापस भी लौट रहे हैं। और बाबा के यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी भक्त हैं जो बाबा के दरबार में जाते हैं, समाधि के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और बहुत ही मतलब ये जो दिन आते हैं भादवा सावन महीने के, जो कि इन दिनों में बाबा के भक्त यात्रा जो कि शुरू हो जाती है रामदेवरा जाना। और बाबा की ऐसी कृपा है जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, अनेक जिलों से, अनेक राज्यों से बाबा के भक्त यात्रा करने के लिए आते हैं। और उसी प्रकार से जो ये बाबा की यात्रा चलती है सावन भादवे में ज़ोर शोर से जो यात्रा चलती है। हाँ सही है। तो इस तरीके से जो बाबा की यात्रा जो भक्त लोग जाते हैं और कई सारे लोग मोटरसाइकिल पे भी जाते हैं, जैसे जैसे इच्छा रहती है। और ये जो 9वीं यात्रा है, हम इनसे बात करेंगे। जय बाबा रिसा। जय बाबा रिसा। आपका शुभ नाम? किसालाल। तो आप कहाँ से हैं? हमला पे राजगढ़ जिला MP। राजगढ़ MP से। हाँ। तो अब तक आप अंदाज कितने किलोमीटर चल गए होंगे? अंदाज से चल गया सर, मैं 400 किलोमीटर चल गए। 400 किलोमीटर चल गए और लगभग अब 450 किलोमीटर और होगा अंदाज ना 350। 350 अभी हाँ, और है। 350। अच्छा, तो आप कितने दिन में पहुंच जाएंगे अंदाज? 8 दिन और लगेगा। रेगुलर 50-40 किलोमीटर चलते हैं? हाँ 45-50, 45-50। अच्छा, और रास्ते में भंडारे की सुविधा चालू है? बहुत सुविधा है, अच्छी सुविधा है ना। हमेशा 9 साल हो गए आप, ये 9वां साल है? 10वीं साल है, ये 10वां साल है। हाँ। और 10वां साल है दोस्तों। और देखिए 10 साल जो कि ये 10वां साल है, ये पैदल जा रहे हैं बाबा के वहाँ पे। और रूणीचा धाम जो इन्हें दर्शन के, आप जब आप पैदल जाते हैं तो आपके लिए वहाँ गैलरी लाइन अलग रहती है दर्शन वाली ना? सभी के एक ही रहती है, भीड़ भाड़ बहुत ही रहती है। हाँ। और अगर कोई भी जाते हैं तो वहाँ पे क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है? आप 9 साल हो गए आपको जाते हुए, तो हाँ। क्या ऐसा अनुभव है जो हमारे साथ बताइए? मतलब वहाँ कौन कौन सी सावधानी रखनी पड़ती है? सावधानी कि अपनी जेब, अपनी सुरक्षा और अपना थैला सुरक्षा और अपन सुरक्षा। यही फालतू बात किसी से ना करनी, अपना काम पड़े तो बात करना, तो बात नहीं करना। बाकी हम एक बार गए थे तो वहाँ पे प्रसाद बेचने वाले जो थे, उन्होंने हमसे कहा 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दो, हम आपको दर्शन करवा देंगे। ऐसा कभी आपके साथ? ऐसा भी है सर। ऐसा होता है ना? हाँ होता है वहाँ पे। और वो फिर वो लाइन के अंदर जबरदस्ती से उसको आगे पीछे करके हमको घुसाड़ देते हैं और वो 100 रुपये वो ले लेते हैं। 100 रुपये और रखते हैं। ये ऐसा हमारे साथ हुआ है? ये आपके साथ हुआ क्या कभी? मतलब बताइए हमारे दर्शकों हाँ, को। नहीं तो मतलब ऐसे लोगों को, यात्री को सावधानी रहना चाहिए, आप बताइए। हाँ। आप खुद बताइए ना, ऐसा होता है क्या? नहीं ऐसा हुआ सर, हुआ है ना? हमारे पास से पैसे लेके और साइड में लेके और साइड में घुसाड़ देते हैं, लेकिन हम तो नहीं गए, लेकिन पर ऐसा होता है ना। हाँ। तो ऐसा लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? यात्रियों से भी ऐसे सावधानी रखें? हम ये कहना चाहते हो कि लाइन में लगो और लाइन में लग के ही दर्शन करो। आप फालतू पैसा क्यों देते हो? सही है, हमारा कहने का मतलब। और वो लोग तो पैसे रख लेते हैं ना? वो तो रख लेते हैं पैसे, और वो बीच में घुसा भी देते हैं, और कुछ लोग फिर घुसा भी देते हैं और वो डांटते भी है आगे पीछे का, उसको डांट के और बीच में कर देते हैं उस आदमी को। सही बात है। और फिर अपन बीच में किसी घुसते हैं तो वो सारे लोग हमें बोलते हैं, तो फिर सभी बोलते हैं कि पीछे क्यों घुसा, तो उसको डांट देते हैं तो कि नहीं ये तो इसमें जाएगा। सही है, ये लाइन का ही आदमी है। सही है, ये बहुत अच्छी बात बताई। हमको दबा देता सर वो। सही है, दबा को दबा देते हो और फिर थोड़े चल जाने के बाद निकाल भी देता है वो। फिर निकाल भी देता है, तो फिर आगे जाकर घुसोड़ देता है। पैसे तो वैसे ही गए ना? पैसे तो गए। बहुत अच्छी जानकारी दी। ये ऐसा हमारे साथ हुआ इसलिए हमने आपसे पूछा, क्योंकि आपको 9 साल हो गए, तो आपके साथ तो भाई अलग अलग घटनाएं जो कि होती रहती है। वहाँ जाते हैं तो अपने को सावधानी रखनी है, अपन तो वहाँ जा रहे हैं। और बाकी और आप मतलब वहाँ जाते तो 1 दिन रुकते हो या 2 दिन? वहाँ तो दर्शन करते हैं, दर्शन करके बाहर निकल के और वापस प्रसाद वगैरह लेके और अपनी बस हम लाते हैं जोधपुर के लिए। जोधपुर जाते हैं? जोधपुर जाते हैं बस में आते हैं। हाँ, फिर वहाँ से ट्रेन में आते हैं। नहीं, अभी बोल रहे कि जो आप ये ध्वजा लेकर जा रहे हो, ध्वजा को कहाँ पे चढ़ाते हैं वहाँ? ध्वजा को ओली साइड काकड़ पे। अच्छा, जैसा बाबा का काकड़ आ गया ना, हाँ, तो 1-2 किलोमीटर बाहर, वहाँ पर ध्वजा लेके नहीं जा पाते, नहीं जाने देते। और अंदर में भी बोल रहे हैं कि छोटी ध्वजा जो अपन लेके जाते हैं, घोड़ा जो ध्वजा लेके जाते हैं, वहाँ प्रतिबंध लगा दिया, बोलते रहते हैं कि लगा दिया है ना। अच्छा, तो मतलब बहुत अच्छी जानकारी दी है इन्होंने और काफ़ी मतलब
यात्रु के लिए। इनको 9 साल हो गए, 9 साल हो गए, ये 10वां 10वां साल है। ये 10वां साल है। आप कितने लोग जो नए पहली बार जा रहे हैं या सभी को 9? पहले बार तो एक है पैदल तो पहले ट्रैक्टर में आया था। और ये बाकी और ये कोई 5 है, 7 है, 6 है। आप एक ही गांव से हो? हाँ, एक ही गाँव से है। इनको भी 9 साल हो गए? ज़्यादा हो गए। कितना साल हो गए आपको? 12 साल का जब से जा रहा हूँ। 12 साल हो गए जब से पैदल जा रहे हैं। 12 साल हो गए जब से भी है। 12 साल के थे जब से पैदल जा रहे हैं। हाँ। क्या बात है। तो ये जो भैया हैं ये 12 साल से पैदल जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? प्रहलाद। क्या नाम है? प्रहलाद जी। आप 12 साल से पैदल जा रहे हैं? ना, आप 12 साल का था। 12 साल के थे? हाँ, जब थोड़ा इधर आ जाइए, आप आगे आ जाइए थोड़ा। जब से हाँ बस 12 साल के थे तब से आप पैदल जा रहे जब से हैं। जा तो आपके साथ कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा हुआ जिसके बारे में आप हमें बताइए। मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई आज दिन तक। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है? और रास्ते में कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं आई। देखिए बाबा की चमत्कार ही ऐसा है। 12 साल के थे जब से पैदल जब जा से रहे पैदल हैं। जा यानी रहा अब तक आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? 42 साल। 42 साल हो गए। हाँ। तो इसका मतलब आपको कितने साल हो गए अंदाज? 30 साल करीबन हो गए। 30 साल। हमेशा पैदल या किस? पैदल ही हमेशा। हमेशा। अच्छा। बाकी गांव आपका राजगढ़? कौन सा गांव है? गाँव तो मेरा रामगंज मंडी के पास है। रामगंज मंडी के हाँ। पास में है। पास में है। अच्छा। हीराखेड़ी गाँव है। कौन सा गांव है? हीराखेड़ी। हीराखेड़ी। अच्छा। आपका नाम प्रहलाद है? प्रहलाद जी। और आपको मतलब आप जब 12 साल के थे तब से पैदल जा रहे हैं? कंटिन्यू 12 साल के थे तब से पैदल जा रहे हैं? पैदल जा रहा हूँ। क्या कहना चाहते हो आप हमारे जो भक्तों को? क्या कहना चाहते हैं? आपकी कैसी आस्था है कि जो आपको रामदेवरा की तरफ आकर्षित करती है, आपको वहाँ खींचती है बाबा की आस्था? बहुत बढ़िया। ऐसा क्या जो आपके साथ ऐसा क्या मतलब हुआ जिसके बारे में आप इतना जो कि आप बाबा को मानते हैं और वहाँ पे आप जाते हैं? आपके साथ मतलब आपकी ऐसी कौन सी मनोकामना है जो पूरी हुई आपकी? अपनी सब मनोकामना पूरी कर दिया। सब नहीं तो भी ऐसी कोई खास मनोकामना होगी जो वहाँ जाके पूरी हुई है? पाँव खराब हो गए थे दोनों। पाँव? चिबकला हो गए थे सफ़ेद। पाँव में चिबकला हो गए थे सफ़ेद वाले। अच्छा। 12 साल के सफ़ेद दाग। अब छोटे थे तब बार? हाँ। तो फिर वो ठीक हो गए? वो ठीक हो गए जब कई पहले आप बिल्कुल चल नहीं सकते थे? चल तो सकते थे चल तो सकते थे नहीं। लेकिन वो ऐसे चमड़ी सफ़ेद आए हो गए थे। सफ़ेद दाग हो गए थे। उसके बाद में आप फिर वहाँ गए थे। हाँ। यही आपके लिए बहुत बड़ा चमत्कार है। और आप जाने लगे 12 साल के थे तब आपके जब से। जो आप अब जाने मतलब रेगुलर आप जा रहे रेगुलर हैं। जा रहे। तो यही आपका जो बाबा का चमत्कार और ये जो बहुत बड़ा पर्चा है, आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला जिसकी वजह से आप ठीक हो गए। आप हर साल वहाँ जा रहे हैं। तो ऐसे आपने बहुत अच्छी जो बात बताई है। बाबा के बहुत से चमत्कार हैं भक्तों को जो कि बहुत ही मतलब ये है कि बहुत ही आस्था रहती है लोगों को। और इनके साथ जो बिल्कुल बाबा का साक्षात चमत्कार हुआ। इनके पैर ठीक हो गए। आपके पैर बिल्कुल ठीक हो गए वहाँ गए थे? 12 साल के थे तब से जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जय बाबारी। मिलते सभी को नेक्स्ट वीडियो में। बोलो अजमल के अवतार की जय हो। रामसा पीर की जय हो। ये माता जी ये भी अभी जा रहे हैं या पहले भी गए? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए रेगुलर जा रहे हैं। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।